आज की वीडियोस में हम लोग सीखेंगे मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस। जैसे कि पता है आपको, ट्रेडिंग जो है पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, डे ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग होता है। तो इन चारों से मिला के जो है ट्रेडिंग किया जाता है। किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है, किसी को डे ट्रेडिंग करना है, किसी को स्कैल्पिंग करना है। तो ऐसे में हर एक सिचुएशन में हर एक टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, जिसको करने के बाद ही जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होगा, डे ट्रेडिंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होगा, स्कैल्पिंग के लिए अलग टाइम होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो आपको डिसाइड करना है। तो आज की वीडियोस में आपको चारों चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग किस तरह से करना है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, डे ट्रेडिंग कैसे करना है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, कौन सी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, कौन सी टाइम फ्रेम में हमें जो है एंट्री करना है। सब कुछ जो है इस वीडियोस में सीखने वाले हो, तो वीडियोस को एंड तक आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट की एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सबसे पहले तो आपको देखना है। मार्केट की स्ट्रक्चर मतलब मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको सबसे पहले तो आपको देखना है मार्केट की स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो उनमें से चार स्ट्रक्चर हमें पता है, हमें पता होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको चार चीज़ें देखने के लिए मिलता है। क्या क्या मैं वो दिखाना हो, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या होता है उसको मैं आपको दिखाने के बाद बता रहा हूँ क्या क्या होता है। इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। मार्केट की स्ट्रक्चर असल में आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है, जो कि है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या होगा वो मैं बता दूं। एक तो होगा आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। ये होता है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलता है मार्केट की स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको क्या देखना है, मीडियम टर्म एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको भी आपको देखना है। तो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, मतलब उसके बाद क्या देखना है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म, उसके बाद मीडियम टर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वेरी शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चार चीज़ें मार्केट में होता है, ठीक है। ये चार चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें क्या क्या किया जाता है वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखना है वो बता दूँ। सबसे पहले इसको और इसको साइड में कर लेते हैं, और इसको बीच में कर देते हैं, इसको भी बीच में कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको और भी कुछ लिखना है ना, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा लंबा करके नीचे लेके आया, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, एक पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखना है,
इसमें आपको देखना है टाइम फ्रेम, कौन सी टाइम फ्रेम देखना है वो भी बता दूँ, एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होगा और एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा। तो एक एक करके मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो ध्यान से देख लो और चाहो तो एक नोट बना सकते हो, आपको आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको क्या देखना है, टाइम फ्रेम देखना है। एक तो होगा आपका मंथली, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको एरो ले लेता हूँ, तो आगे चल के दिक्कत ना है, इसलिए तो मैंने एक एरो किधर गया, एरो चाहिए था, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमें चाहिए एक एरो। ठीक है, एक एरो। इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है ना, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें एंट्री टाइम फ्रेम और एनालिसिस टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले एनालिसिस टाइम फ्रेम की बात करूँ तो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लिखने के लिए स्पेस चाहिए मुझे ज़्यादा, क्योंकि बहुत कुछ लिखने वाला हूँ, तो इसलिए इसको हटा देता हूँ। इसमें हमें एक तो चाहिए उसके बाद ऐसा, वेरी शॉर्टर टर्म। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप। अभी सबसे पहले तो पोजिशनल ट्रेडिंग में हमें क्या देखना है, पोजिशनल ट्रेडिंग में एक तो करेंगे एनालिसिस, जैसे कि एनालिसिस एनालिसिस और एक होगा एंट्री। एंट्री, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होगा। तो एनालिसिस में क्या होगा टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा वो भी बता दूंगा, तो ध्यान से देख लेना। तो थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इसको। और उसके बाद शॉर्टर टर्म में क्या होगा, शॉर्टर टर्म में होगा आपका स्विंग ट्रेड। तो उसके लिए क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसका भी एनालिसिस होगा, उसके बाद एंट्री होगा। और उसके बाद शॉर्टर टाइम में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। शॉर्टर टाइम में होता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग जो है शॉर्टर टाइम में होता है, डे ट्रेडिंग। ठीक है, ये होता है शॉर्टर टाइम में। अगर वेरी शॉर्टर टाइम की बात करूं तो वेरी शॉर्टर टाइम में आपको स्कैल्पिंग करना है। तो स्कैल्पिंग के लिए अलग से टाइम फ्रेम होता है, तो उसको भी देखना है। स्कैल्पिंग, ठीक है, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में आपको पोजिशनल ट्रेडिंग लेना है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर में आपको स्विंग ट्रेडिंग लेना है, शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर में आपको डे ट्रेडिंग करना है, और उसके बाद वेरी शॉर्टर टाइम में आपको स्कैल्पिंग जो है करना है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, टाइम फ्रेम क्या होता है वो सबसे पहले देख लो। तो टाइम फ्रेम की बात करूँ तो वो सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे करना है। तो सबसे पहले पोजिशनल की बात करते हैं। तो पोजिशनल में एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होता है, एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है इसका, एक तो होगा आपका मंथली, साथ ही साथ होगा वीकली, दोनों में आपको करना है एनालिसिस। और इसकी एंट्री की बात करूँ तो एंट्री जो किया जाता है, एक तो होगा आपका फॉरेक्स मार्केट में, एक होगा इक्विटी मार्केट में। तो
सबसे पहले आपको इक्विटी मार्केट की बात करूँ, मतलब इंडियन मार्केट की बात करूँ, तो वो जो है डेली में होगा एंट्री, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ तो 4 आवर्स में एंट्री होने वाला है। एनालिसिस जो है, एनालिसिस होगा मंथली और वीकली, और उसमें एंट्री करना है डेली और 4 आवर्स में। अगर इक्विटी मार्केट कर रहे हो तो डेली में, और फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो तो 4 आवर्स में आपको एंट्री करना है, जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद आएगा आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या देखना है? स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले एनालिसिस की बात करूँ तो एक तो होगा डेली, वीकली, और साथ ही साथ होगा डेली। दोनों में आपको करना है एनालिसिस, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में हो या हो सकता है इक्विटी मार्केट में, लेकिन एंट्री में अलग होगा। एंट्री में जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक तो होगा आपका 4 आवर, जो कि 4 आवर्स में एंट्री होगा फॉरेक्स मार्केट के लिए। अगर बात करूँ इक्विटी मार्केट के लिए, उसके लिए है 125 मिनट, ठीक है। 125 मिनट में आपको एंट्री करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये हो गया है। और बात करूँ डे ट्रेडिंग की, तो डे ट्रेडिंग में आपको क्या देखना है? सबसे पहले तो देखना है एनालिसिस, जो कि एनालिसिस होगा 4 आवर और होगा 1 आवर। ये होगा इक्विटी मार्केट के लिए नहीं, ये होगा फॉरेक्स मार्केट के लिए, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में आपको 4 आवर और 1 आवर देखना है एनालिसिस के लिए। और अगर बात करूँ इक्विटी मार्केट के लिए, तो वो होगा 125 मिनट। एक तो होगा 125 मिनट का एनालिसिस और दूसरा होगा 25 मिनट का एनालिसिस, ठीक है। ये होगा एनालिसिस 25 मिनट तक। साथ ही साथ एंट्री की बात करूं तो एंट्री होगा, एक तो होगा 15 मिनट और 5 मिनट, जो कि फॉरेक्स। और बात करूं इंडियन मार्केट की, तो वो होगा 9 मिनट और 2 मिनट, ठीक है। और स्कैल्पिंग सबसे ज़्यादा जो है स्कैल्पिंग, वो होगा एनालिसिस टाइम फ्रेम, वो होगा 1 आवर। और एक होगा 13 मिनट्स, जो कि है फॉरेक्स मार्केट के लिए। और बात करूं इक्विटी मार्केट, एक तो होगा आपका 15 मिनट, एक होगा 9 मिनट, 9 मिनट, ठीक है। इन दोनों में आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। इसमें 3 मिनट 30 मिनट जो है, इसको मिनट में लिख लिए थे, तो ये दोनों जो है एनालिसिस करने के लिए है। और एंट्री के लिए अलग है। एंट्री क्या है वो भी बता देता हूँ। एंट्री जो करना है, एक तो होगा आपका 5 मिनट में एनालिसिस कर लिया आपने। इक्विटी फॉरेक्स दोनों में 5 मिनट में भी कर सकते हो, 1 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों जो है 1 मिनट में भी होगा, 5 मिनट में भी होगा एंट्री। दोनों में एंट्री जो है 1 मिनट और 5 मिनट में कर सकते हो। ये होगा आपका टाइम फ्रेम, मतलब इस टाइम फ्रेम में जिसको जिस तरह से ट्रेडिंग करना है, जैसे कि किसी को पोजिशनल करना है, किसी को स्विंग करना है, किसी को डे ट्रेडिंग करना है, किसी को स्कैल्पिंग करना है, तो उसके लिए अलग अलग एक टाइम फ्रेम मैंने बता दी, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम मैंने बता दी। ये टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है, इस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, और इस टाइम फ्रेम में आपको एंट्री करना है। हर एक मार्केट का अलग एक टाइम फ्रेम होता है और उस हिसाब से आपको करना है। देखिए, सभी को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई 125 मिनट में क्यों एनालिसिस करें? क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट चलता ही है कितने घंटे, कितने घंटे चलता है? 9:15 पे स्टार्ट होता है, 3:30 तक ख़त्म हो जाता है। तो उस हिसाब से देख लो कितना चलता है। 125 मिनट तक जो है मैं बता रहा हूँ, किस लिए? इसलिए बता रहा हूँ
तो कैलकुलेट बार करके देख लो कितना मिनट का जो है ट्रेडिंग चलता है, पता चल चुका है ना। 6 घंटा 15 मिनट चलता है, ठीक है। तो 6 घंटा 15 मिनट को अगर डिवाइड करोगे तो 125 मिनट तक आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 125 मिनट तक एनालिसिस करना चाहिए। अभी हो चुका है एंट्री टाइम फ्रेम क्या है और एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दी। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर आपको देखना है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखना है, शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर देखना है, वेरी शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर देखना है। अगर किसी को पोजिशनल करना है तो एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या है वो आप लोग देख लो, और एंट्री टाइम फ्रेम क्या है वो आप लोग देख लो। किसी को स्विंग करना है तो उसका टाइम फ्रेम क्या है, डे ट्रेडिंग करना है तो उसका टाइम फ्रेम क्या है, और स्कैल्पिंग करना है तो क्या है। मतलब आप सोच रहे हो अभी मैं स्कैल्पिंग करने वाला हूँ, सोच रहे हो ना। किसी को अगर लगता है भाई स्कैल्पिंग करने वाला हो 15 मिनट और 9 मिनट देख लूँगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर पहले तो आपको पता होना चाहिए। ABCD या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आता है ना, 4 3 1 ऐसा आ रहा है क्या, नहीं ना। तो इसलिए 1 भी देखना है, 2 भी देखना है, 3 भी देखना है, 4 भी देखना है। तो चारों चीज़ें जब तक देखोगे नहीं तब तक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। ऐसे में नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है। मार्केट कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है मार्केट, कैसे चल रहा है मार्केट, तो वो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। जैसे कि मार्केट किस तरह से चलता है, मार्केट तीन तरह से चलता है। कैसा कैसा चलता है मार्केट, पता है ना कैसे चलता है। मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ को कुछ दिन पहले डिमांड सप्लाई वीडियोस में मैंने बताया था मार्केट किस तरह से चलता है। एक तो चलता है हायर हाइस में, जो कि होता है अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है आपका साइड बेस मार्केट। इस तरह से जो है मार्केट चलता है, एक अप ट्रेंड में चलेगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड में चलेगा, नहीं तो मार्केट साइड बेस चलेगा। तो तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो देखना है मार्केट क्या चलता है, कैसे चलता है, क्या कर रहा है, मार्केट कौन सी स्ट्रक्चर में चल रहा है। स्ट्रक्चर क्या है असल में, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हाई राइस में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, साइड बेस चल रहा है, वो आपको देखना है। तो आपको मैं आगे चल के सिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो। अभी बात करते हैं, देखिए इस तरह से मार्केट चलता है। अभी आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें देखना है, वो क्या है, कुछ चीज़ें और भी लिखना मुझे चाहिए, जो कि सिखा रहा हूँ तो सही से सीखना भी आपको है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ और बता देता हूँ इसमें। एक तो होता है टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस, ठीक है। एक तो होता है टाइम फॉर एनालिसिस, टाइम फ्रेम, क्या गया, फ्रेम, FRAME, फ्रेम, टाइम फॉर एनालिसिस, ठीक है। एक होगा आपका टाइम फॉर एनालिसिस, दूसरा होगा टाइम फ्रेम फॉर एंट्री, और तीसरा होगा आपका टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। ये चीज़ें होगा, इससे कहते हैं कॉम्प्लीट एजुकेशन। नहीं तो आपको कंप्लीट एजुकेशन कैसे आएगा।
एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन नॉलेज कौन देने वाला है, देने वाला हो अभी मैं। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखते रहना है। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो उसको भी कर दो, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। किसने किसने लाइक किया वो कमेंट्स में बताओ। तो अभी क्या करना है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें भी बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ क्या क्या है मैं बता दूं। ट्रेंड होता है, वेव होता है, लोकेशन होता है, डेस्टिनेशन, एग्जिट, एंट्री, ये सब कुछ देखना है। अभी ट्रेंड आपको पता करना है सबसे पहले, तो उसके बाद तो वेव, वेव क्या हो रहा है, वेव क्या आंसर चल रहा है वो देखना है। उसके बाद लोकेशन वो आपको देखना है। उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ है वो देखना है। एंट्री किधर है वो भी देखना है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, एंट्री कर लेते हो ना, वो आज जो है गलत फहमी दूर होने वाला है। तो हमें क्या क्या देखना है, ट्रेंड, उसके बाद क्या देखना है, वेव, उसके बाद क्या देखना है हमें, लोकेशन, लोकेशन देखना है। उसके बाद क्या देखना है, लोकेशन। उसके बाद देखना है हमें डेस्टिनेशन और एग्जिट। डेस्टिनेशन और एक होता है एग्जिट। उसके बाद देखना है एंट्री। अभी सोच रहे हो एंट्री मैंने बाद में क्यों लिखा, इसका भी रीज़न है ना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं एंट्री, हमें पता ही नहीं है वेव क्या है, लोकेशन किधर है, ट्रेंड क्या है, एग्जिट कहाँ करना है, वो तो पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंट्री सबसे पहले देख लेते हैं एंट्री किधर करना है। एंट्री देखिए, एक चीज़ बता दूँ, ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो एंट्री सबसे पहले तो आपको पता करना नहीं है, आपको देखना है एग्जिट कहाँ करना है। एग्जिट कहाँ करना है वो पता होना चाहिए। एग्जिट पता नहीं है तो कैसे होगा, तो सबसे पहले एग्जिट पता करो ना, तब जाके एंट्री कर लेना। क्योंकि एंट्री तो जिधर से लोगे उधर से तो स्टार्ट हो जाएगा एंट्री आपका। एग्जिट तो करना है ना, सबसे पहले तो एग्जिट का प्लान होना चाहिए आपके पास। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेंड। अभी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है वो आपको डिसाइड करना है। एक तो होता है आप हायर हाइस, ऐसा ट्रेंड होगा, नहीं तो होगा लो और लोस। एक तो होगा हायर हाइस, एक होगा लोअर लोस, दोनों में से एक होगा, नहीं तो होगा मार्केट साइडवेज। तो मैंने क्या बताया था, एक तो होगा आपका हायर हाइस ट्रेंड, नहीं तो होगा आपका लोअर लो ट्रेंड, और नहीं तो क्या होगा साइडवेज। तीनों में से एक होगा। तो इसको हमें पता करना है। अभी क्या पता करना है, क्या चल रहा है अभी, अभी देख रहे हो तो क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट, ठीक है। मार्केट किधर है, टॉप पे। अभी इसके एंट्री कर रहे, एंट्री करना चाहिए क्या, नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो चलता ही ऐसा है ना। एक तो इधर आएगा तब जाके लेंगे इसमें, नहीं तो इधर से लेंगे इसमें। तो हमें पता करना क्या है, इधर अभी मार्केट किधर है, हाई पे है, तो हम लेंगे क्या पोजीशन, लेके क्या फ़ायदा, कुछ तो फ़ायदा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें तो नुकसान ही होगा ना, इसमें तो नुकसान ही होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टॉप पे है। तो इसको बोला जाते हैं CMP, करेंट मार्केट प्राइस। CMP क्यों बोला जाता है, CMP, ठीक है, मैंने लिख दिया
करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये है करंट मार्केट प्राइस। तो अभी क्या करना है आपको, करंट मार्केट प्राइस कहाँ है, टॉप पे है, ठीक है ना, टॉप पे है ना। अभी पुल बैक का वेव है तो भाई टॉप पे ही है, क्योंकि इधर से एक जो है क्या था इसमें रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करके ऊपर गया है, तो अभी टॉप पे तो है। अभी इसमें लेंगे तो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो स्टॉप लॉस हमें ज़्यादा देना नहीं है, स्टॉप लॉस को काम करना है। तो इसलिए इधर लेके क्या फ़ायदा, लेंगे तो इधर से लेंगे, नहीं तो इधर से लेंगे, नहीं तो इधर से लेंगे, तीनों में से एक लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मैं कुछ चीज़ और बता दूँ, इसमें और कुछ लिखना है तो वो भी बता देता हूँ, सॉरी। चलो वो भी क्या क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो है आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ट्रेंड, स्ट्रक्चर ट्रेंड, स्ट्रक्चर ट्रेंड क्या है, ओवरऑल देखे तो पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव, मतलब ट्रेंड चल रहा है अभी पॉजिटिव, मार्केट चल रहा है अभी पॉजिटिव, तो इसको लिख देते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव, उसके बाद हमें क्या और देखना है, वेव, वेव क्या है, हमें दिख रहा है वेव, वेव क्या चल रहा है वो भी देखना है। तो अभी वेव क्या चल रहा है, वो भी क्या चल रहा है देख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी लिख देते हैं पॉजिटिव, ठीक है, वेव भी चल रहा है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव चल रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें देखना है लोकेशन, 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 लोकेशन क्या है, मार्केट की लोकेशन क्या है वो पता करना है, तो देख लो थोड़ा सा, ये किधर है, टॉप तक है ना, तो इसमें लोकेशन क्या है, टॉप पे, तो एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में बताओ जल्दी से। आपने देख ली, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी हो सकता है या हो सकता है शॉर्टर टर्म, उसके बाद एक तो होगा मीडियम टर्म, शॉर्टर टर्म, वेरी शॉर्टर टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से जो भी होगा स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, मार्केट की स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जिट और डेस्टिनेशन पता करना है, तो एग्जिट और एक होगा आपका डेस्टिनेशन, एग्जिट डेस्टिनेशन ये भी पता करना है। तो अभी तो हमें देखना है एग्जिट और डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन किधर है, एक तो देख लो इसका डेस्टिनेशन किधर है, एक तो डेस्टिनेशन था इधर, मतलब इधर इसको छू सकता था, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर गया है, तो डेस्टिनेशन ख़त्म। एक हो सकता है अभी डेस्टिनेशन किधर, इधर तक जा सकता है, नहीं तो क्या करेगा, इसको अगर आएगा तो इसका इधर तक भी आ सकता है,
हो सकता है इधर तक आए, हो सकता है इधर तक आए, कुछ भी कर सकता है। तो हमें डेस्टिनेशन क्या दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है मुझे इधर तक आएगा। आपको क्या लग रहा है इधर तक जाएगा? जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या क्या देखना है? ऑलरेडी हम लोग देख लिए। स्ट्रक्चर में हमको देखना है स्ट्रक्चर ट्रेंड पॉजिटिव है, वेव पॉजिटिव है, लोकेशन टॉप पे है, एग्जिट और डेस्टिनेशन क्या है हमारा? एक तो हो सकता है इधर, एक हो सकता है इधर, दोनों में से एक होगा। तो हमको एंट्री करना था, अगर एंट्री करना है हमें, तो एक तो हम लोग एंट्री कर सकते थे इधर, नहीं तो इधर तक भी हो सकता था, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, तो 1-2%, 3% ज़्यादा नहीं है, उसके लिए बहुत ही कम है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 5-6-7% तक दिखा जाता है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4%, 5% तक ठीक है। डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1-2% सही है, और स्कल्पिंग कर रहे हैं तो वो तो गलत ही है। ठीक है, तो अभी क्या एंट्री हमारा अभी तक नहीं है, क्यों नहीं है? एंट्री हमारा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो एंट्री मिला ही नहीं ना। अभी एंट्री था तो इधर था, नहीं तो इधर था, नहीं तो इधर था, तो ऐसे में एंट्री अभी जो है बीच में खड़ा है, तो इसमें लेके क्या फ़ायदा? एक तो एसएल इतना इससे नीचे, इसके नीचे देंगे तो ठीक है, तब तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर डाउन साइड के लिए सोच रहा है किसी को, अगर लग रहा है डाउन साइड में जाएगा, तो भाई एसएल इधर तक रखो, नहीं तो इधर तक रखो कम से कम, उसके बाद आएगा तो अच्छा है, नहीं तो एसएल उड़ा के जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तो मुझे लगता नहीं है कि हमें एंट्री करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो है मार्केट टॉप पे है, एंट्री करके कुछ फ़ायदा नहीं है पोजिशनल के लिए। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर देखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए वैसा ही आपको स्ट्रक्चर देख के ढूंढना है। पहले तो स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद वेव क्या है, लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, एंट्री क्या है। तो इसको मैं सबसे पहले ना हटा दूँ, क्योंकि किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद मैं हटा देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा दिया। अभी सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मंथली में देखना है। मंथली में हमारा क्या है, मार्केट अभी मार्केट क्या है, टॉप पे। एंट्री करना है तो इधर से कर सकते थे, इधर से कर सकते थे, इधर से हो सकता था। ठीक है, तो मार्केट अभी टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है वीकली। वीकली में देखते हैं तो वो भी टॉप पे है। ठीक है, तो अभी एंट्री डे में हमारा होने वाला था, पोजीशन में, पोजीशन ट्रेडिंग में डे में होने वाला था एंट्री। तो एंट्री करना था तो इधर करना था, नहीं तो इसको ब्रेक करने के बाद इधर करना था। अभी तो हुआ ही नहीं एंट्री, तो ये तो हो चुका है हमारा डे तक। पोजिशनल के लिए अभी एंट्री नहीं है, मतलब छोड़ दो। अभी चलते हैं उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस क्या है, मैंने पहले बताया ना। स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस क्या क्या था, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। एनालिसिस क्या था, वीकली या डेली ना। तो वीकली डेली में हमें पता चल चुका है। वीकली ये था, वीकली में क्या था, टॉप पे ये रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। और डेली में क्या है, एक पुल बैक आने दो, उसके बाद पोजीशन बनेगा, उसके बाद स्विंग बनेगा। अभी स्विंग में हमें डेली और वीकली डेली देख लिया। ठीक है, अभी एंट्री इक्विटी मार्केट के लिए एंट्री किया था, एंट्री था एक तो 125 मिनट का। तो 125 मिनट में देखते हैं। चलो अभी 125 मिनट में हमें क्या क्या ढूंढना है, सबसे पहले डेली में देख लेते हैं। सबसे पहले डेली में देख लो क्या कर रहा है मार्केट, टॉप पे है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है। मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अभी के लिए। उसके बाद वेव क्या है, वेव का ये जो वेव दिख रहा है ये नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव है। अभी लोकेशन क्या है, टॉप पे है। ठीक है, एग्जिट एंड डेस्टिनेशन क्या है, एग्जिट एक तो इधर हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि नेगेटिव पे आ रहा है वेव, तो इधर तक आएगा, क्योंकि ये चल रहा है किस में, वीकली में, ठीक है ना, वीकली में चल रहा है ना, देख लो वीकली से चल रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसमें अभी देखते हैं वीकली में, वीकली के हिसाब से इधर तक आ सकता है मार्केट। तो वीकली के डिमांड जो दिख रहा है ना, इधर ही दिख रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इधर तक आ सकता है। तो अभी क्या हमें डेली में दिख रहा है मार्केट इधर तक आ सकता है, तो हमारा एग्ज़िट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, एग्ज़िट करना है। उसके बाद एंट्री, एंट्री क्या है, एंट्री हुआ है अभी तक, मेरे ख्याल से हो चुका है। किसी को अगर लगता है नहीं हुआ है तो मैं बता दूंगा। तो उसके बाद चलते हैं 125 मिनट में। जिसके पास 125 मिनट नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, धन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज़रूर जाके ओपन करना लिंक से। उसके बाद आपको जो है अच्छा अच्छा और वीडियोस मिलेगा, जिसके लिए मैं अभी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो इंतज़ार कर लो, बहुत सारा वीडियोस आ रहा है एक एक करके। और जिसको पर्सनली सीखना है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो जिसको नहीं सीखना है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। तो अभी चलो, तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या देखना है, 125 में क्या दिख रहा है, एक तो डिमांड इधर है, सप्लाई इधर है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई को क्या करना है, मार्क करना है, तो मार्क कर लिया, जिसको जिसको मार्क करना है वो कर लिया, और जिसने नहीं किया वो तो अभी तक वीडियो देखा ही नहीं, तो क्या करें हम। तो एक तो ये है ये सप्लाई जोन, ठीक है। और डिमांड जोन की बात करूँ तो एक तो डिमांड ए बन रहा है, तो हमें क्या करना है, एक तो एंट्री इधर तक होगा, नहीं तो इधर तक एंट्री होगा। तो हमें अभी क्या करना है, एंट्री करना है या नहीं करना है, करना चाहिए था, लेकिन अभी तो टाइम ख़त्म हुआ है, मतलब एंट्री का टाइम गया, तो चलो एंट्री नहीं करना है अभी के लिए, सोच लो नहीं एंट्री करना है। तो अभी क्या करना है, मार्केट क्या करेगा, 25 मिनट में हमें देखना है। तो 25 मिनट का अभी के लिए फ़िलहाल क्या है, फिर से एंट्री बन चुका है मेरे ख्याल से। जिसको करना है कर लो, इसका स्टॉप लॉस रख के, स्टॉप लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ए होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल 25 मिनट में ए दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, एंट्री कर लिया, जिसको स्विंग ट्रेडिंग करना है उसका एंट्री इधर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अभी डे ट्रेडिंग तो हुआ है, अभी हम लोग क्या करना है, डे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग तक एनालिसिस तो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद डे ट्रेडिंग करना है, डे ट्रेडिंग में सेम सब कुछ आ रहा है वैसा ही। तो और क्या करना है, डे ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम क्या है, डे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या है पता है ना, वो डे ट्रेडिंग में क्या देखना है, 125 मिनट, और क्या देखना है, हाँ डे ट्रेडिंग में आपको और क्या देखना है, 125 मिनट, और क्या देखना है, 25 मिनट का देखना है ना। वो सबसे पहले तो देखना है, वो तो देखना ही है डे ट्रेडिंग का, और क्या देखना है वो बता रहा हूँ। 125 मिनट और 25 मिनट देख लिया, अभी 15 मिनट और 5 मिनट में एंट्री, 9 मिनट और 2 मिनट में एंट्री। तो 9 मिनट में देखते हैं हम लोग, एंट्री हो चुका है, नेगेटिव में है, अभी पॉजिटिव में गया है, फिर से नेगेटिव में आ रहा है। तो एंट्री किधर होगा, एंट्री ऑलरेडी हिसाब से इधर हो जाना चाहिए था, ठीक है, 9 मिनट में। जिसको एंट्री करना है वो कर लिया था, और जिसको नहीं करना है उसको क्या करना है, 2 मिनट में और देख लो, इसके नीचे भी एंट्री बन रहा था, क्या बात है, ठीक है। अभी एंट्री भी हो चुका है इसका। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, क्योंकि हमें 9 मिनट के हिसाब से हम लोग पोजीशन लेंगे ना। डेस्टिनेशन किधर है, इधर तक, ये जो जोन है इधर तक डेस्टिनेशन था। तो ये चुका है, ये हो चुका है डेली का डे ट्रेडिंग करने का तरीका। अभी बात करते हैं क्या करना है हमें, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए क्या करना है, 15 मिनट में जाना है, 15 मिनट और 9 मिनट। 15 मिनट में हमें दिख रहा है मार्केट चल रहा है
लोअर लोस में, ठीक है। मार्केट क्या चल रहा है, लोअर लोस में। तो लोअर लोस में चल रहा है तो हमें क्या करना है, डाउन साइड का ट्रेड लेना है। 15 मिनट में देखना है, पहले 15 मिनट में हम लोग देख लिया। अभी लोअर लोस में आ रहा है मार्केट, समझ में नहीं आ रहा है ना, वो समझ में भी नहीं आएगा। ये देख लो लोअर लोस में आ रहा है, ये देख लो हायर है इसमें जा रहा था। ये कैसे समझ में आएगा वो मैं बता दूंगा, जिसको पर्सनली सीख रहा है उसको पता है। तो लोअर लोस में आ रहा है तो स्कैल्पिंग करने के लिए हमें क्या टाइम फ्रेम देखना है, 1 मिनट और 5 मिनट। तो 1 मिनट बाद 5 मिनट में क्या देखना है वो तो आपको पता ही है, तो समझ में नहीं आएगा वो छोड़ो। आप लोग सबसे पहले तो टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना सीख लो। इतना छोटा एनालिसिस तो कर नहीं पाओगे, जिसको पूरा नॉलेज है वो कर लेगा, ठीक है। अभी देखो मैं बता दूं, पहला तो मेरा डिमांड जोन इधर है, ठीक है। मैं मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट सीएमपी पे छोड़ देते हैं। मेरा डेस्टिनेशन किधर है, इधर तक आएगा मार्केट, ठीक है। 15 मिनट में इधर आएगा। उसके बाद मुझे एंट्री कहाँ मिला है, इधर। उसके बाद क्या करना है, 1 मिनट में जाके देख लो। इधर भी एंट्री करते तो आपको पैसा मिल जाता, इधर भी एंट्री करते तो भी पैसा मिल जाता, क्योंकि मेरा एंट्री तो इधर ही हो चुका था ऑलरेडी। 1 मिनट में देखे तो मेरा इधर एंट्री इधर ही बन रहा था। कैसे, वो आपको मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा भाई, सब कुछ अगर सिखाई दूँ तो जो ऑनलाइन सीख रहा है उसको क्या सीखने के लिए मिलेगा। एंट्री कैसे करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, एंट्री में क्या क्या देखना है। तो मैं इतना मार्केट स्ट्रक्चर दिखाता ही नहीं हूँ, जैसे कि किसी को अगर स्कल्पिंग करना है ना, इतना मार्केट स्ट्रक्चर में दिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत दिनों से मैं तो कर रहा हूँ ना, यही चीज़ कर रहा हूँ। तो मुझे पता है क्या करना है, कैसे देखना है, वो मुझे मालूम चल जाएगा है मार्केट किधर जा रहा है अभी। तो ये मैंने ऑलरेडी देख लिया था, और इसको इसको देखना नहीं है, मुझे इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल जाता है 5 मिनट में, मुझे वो और भी अच्छा दिखता है, ठीक है। तो अभी एंट्री किधर करना है, एंट्री इधर आएगा तो देखेंगे अभी क्या करना है। इधर इधर क्या कर रहा है मार्केट, लोअर लोअर्स में जाने की कोशिश कर रहा है या हायर है इसमें। तो मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस में मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता ही दिया है और सब कुछ दिखाई दिया है। और भी एडवांसेस कुछ और जानकारी चाहिए तो बताना मुझे कमेंट्स करके, और वीडियो कैसा लग रहा है वो मुझे बता देना। तब तक के लिए एक नया वीडियोस में मिलेंगे और देखेंगे किस तरह से ट्रेडिंग होता है, कैसे आपको सीखना है वो भी जानकारी लेंगे। और वीडियोस को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और वीडियोस आ रहा है, जिसको करना है कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। तो तब तक के लिए मिलते हैं।